कल मैंने बोला था एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आज मैं बोलूंगा टट्टी, क्योंकि हगा है क्रोएशिया में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्रोएशिया ने किस टाइप के फुटबॉल खेलने की कोशिश की कल स्पेन के अगेंस्ट, बट वो वर्क नहीं किया। एब्सोल्युटली नो। मतलब अगर तुम एक्सजी की बात करो, एक्सपेक्टेड एक्सजी हो गया, या फिर शॉट्स क्रिएशन हो गया, या शॉट ऑन टारगेट हो गया, शॉट्स हो गया, ऑलमोस्ट सभी ज्यादा थे क्रोएशिया के। बट वो कुछ काम नहीं आया। पोजेशन, पोजेशन जो बोलते हैं लोग, पोजेशन पोजेशन, कुछ काम नहीं किया भाई। मैं बोलूंगा पोजेशन वाइज अगर क्रोएशिया लेके बैठी थी, हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवन अगर फर्स्ट हाफ में वैसा परफॉर्म नहीं करती तो सेकंड हाफ में करेगी। लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट हाफ का डील बता दूं, अब वो करना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो क्रोएशिया अपने ऑब्वियसली 4-3-3 के फॉर्मेशन में आई थी अगेंस्ट स्पेन। ठीक है, सेम फॉर्मेशन फॉलो की थी तुम्हारा, कह सकते हो भाई, स्पेन ने। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था वो वर्टिकल पासिंग जो स्पेन कर रही थी, 1-2 टचेस एंड बूम। वो एक वर्टिकल पास और वो क्रोएशिया के डिफेंस को खोल दे रही थी। अगर क्रोएशिया से बात करूं तो ओनली वन प्लेयर हु एक्चुअली प्लेड द मैच अलोंगसाइड लूका मॉड्रिच वाज जोस्को गॉडियो। वो बंदे ने सब कुछ देने का कोशिश किया इस टीम में। उसने, तुम कह सकते हो, चाहे वो अनक्लियर फिनिश हो उसका जो वो नहीं कर पाया, ठीक है, वो ट्राई किया, बट वहां पे बुडिमर का मिस हो गया। या फिर कह सकते हो वो जो चांसेस मेयर बना के दे रहा था वो मिस कर रहे थे एक्चुअली बुडिमर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अगर आप इस तरीके से खेलोगे अगेंस्ट बिग टीम्स, बॉटल करोगे, तो आपका कोई क्लियर चांस नहीं कि आप आगे जा सकते हो। ठीक है, और क्रोएशिया में अगर आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब गॉर्डियोला आगे जाएगा तो काफी स्पेसेस खाली पड़ेंगी, और उन स्पेसेस का फायदा उठाया है लामिन यमाल ने, पेड्री ने। लामिन यमाल भाई, भाई बंदे का क्लास है। बंदा सिर्फ 16 साल का है, टर्निंग टू बी 17, एंड बंदे ने इतना अच्छा खेला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ही लिटरली कुक्ड गॉर्डियोला इन सम इंस्टेंसेस ऑफ द गेम। ठीक है, तुम कहोगे भाई गॉर्डियोला ने लेकिन काफी टाइम मतलब स्विच करने की कोशिश की लामिन यमाल को, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जब भी वो मिले, या तो अलॉन्ग गॉर्डियोला के अलॉन्ग साइड कोई एक सिंगल प्लेयर होता था, फॉर एग्जांपल कौन होता था, या फिर तुम कह सकते हो कि को मैसेज होता था तो कोई सपोर्ट उसको मिलता था। बट अब इस टाइम क्या हुआ, जब वो कुछ इंस्टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उन इंस्टेंसेस में लामिन यमाल ने खोला है क्रोएशिया के डिफेंस को। चाहे वो ब्यूटीफुल असिस्ट की बात करें जहां कार्वाहाल का गोल आता है, मैन, वो ब्यूटीफुल गोल, वो सेलिब्रेशन सब कुछ बताता है कि इस टीम में कितनी यूनिटी है। जो हम पिछले वर्ल्ड कप आई मीन इसी वर्ल्ड कप में जो हम यूनिटी नहीं देख रहे थे बेसिकली, जो हम देख रहे थे कि काफी डिसइंटीग्रेशन था टीम के अंदर, काफी झड़प देखने को मिलती थी हमेशा जब भी मैच होता था। तो अब ऐसा सीन नहीं है यार। कारवाल को तुमने देखा होगा काफी सेलिब्रेट करते हुए जब लामीन का असिस्ट आता है, उसको वो स्कोर करता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता था देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद क्रोएशिया, कैसे स्विच कर गए। ठीक है, हाफ टाइम में कुछ 15 मिनट्स, अगर तुम शुरू के 45 मिनट की बात करो, उसमें से कुछ शुरू के 5-10 मिनट की बात करो, कुछ कुछ 5-10 मिनट की बात करो, तो क्रोएशिया कर रही थी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी, बस प्रिटेंडिंग कि वो कर लेंगे। उनका उनका मेंटालिटी ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चाहे मेयर के वो हाफ के चांसेस की बात करूं, या फाइनल थर्ड में प्रोग्रेस करने की बात करूं जहां पे स्टैनिसिच कुछ क्रिएट कर रहा था, बट दे वर नॉट एबल टू कट द बॉल इनसाइड द डी। ठीक है, तो अंदर घुस नहीं पा रहे थे एक्चुअली, बिकॉज दे वर इन गिवन सो मच स्पेसेस, बिकॉज आप जानते हो जब नाचो और यहाँ पे नॉर्मैन खेल रहे थे अलॉन्ग साइड कार्वाहाल एंड लेफ्ट बैक मार्क कुकरेला। माँ कुकरेला भाई, अगर स्पेन से कोई एक बंदे का नाम मैं लेना चाहूंगा, स्पेशली जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करने वाला है फाड़, तो वो होगा माँ कुकरेला। उसकी परफॉर्मेंस आई है। मेयर को रोका है उसने, स्टैनिसिच को रोका है उसने उसने ब्लॉक किया सारे वो सिंगल इंस्टेंसेस जहां पे क्रोएशिया को सिंगल चांसेस मिल रहे थे। इवन अगर चांसेस की बात करें तो क्रोएशिया ने कुछ खास क्रिएट करा नहीं था, और कुछ क्रिएट करा भी था तो उस पर ऐसा टट्टी किया जैसे, मतलब समझ रहे हो, गू पे शहद डाल दिया हो आपने। ठीक है, और अगर स्पेन की बात करें, ब्यूटीफुल, मतलब जिस जिस तरीके से आप पेड्री और लामिन यमाल खेले थे अलॉन्ग साइड मोराटा, वो काफी अच्छा खेला था, जो नॉर्मली उसको बिग मैचेस में आते हुए देखते, बट इस टाइम ना
आप मुराटा को अंडररेटेड बॉलर कह सकते हो, ठीक है। जिस लेवल का उसने फिनिश करा, ठीक है, दैट वाज़न्ट ईज़ी अगेंस्ट लिवाकोविच, जो कि एक टॉप टियर गोलकीपर है, तुम्हें पता है, ठीक है, बट उसने फिनिश करा। ठीक है, चाहे कार्वाहाल का गोल हो गया, फबियान रुइस का गोल हो गया, ठीक है, दैट दैट वाज, अब जैसे जैसे मैंने बोला था, काफी 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 स्पेसेस छूट जाएंगी पीछे जब वो काउंटर करेगी क्रोएशिया, ठीक है, अपने फाइनल थर्ड में होगी, ट्रांजिशन फेज में होगी, तो वो डिफेंसिव फेजेस में आने में टाइम लगेगा और उन स्पेसेस को भर लेगी स्पेन तब तक, और वहां से कुछ ना कुछ चांसेस निकाल लेगी, ठीक है। इस तरीके से मैच जा रहा था। डीला फोंट, अगर डीला फोंट उनके मैनेजर की बात करें, उस मैनेजर को काफी काफी यहाँ पे एक्सपीरियंस है यंग प्लेयर्स को मैनेज करने का, चाहे लामिन यमाल हो गया, पेट्री हो गया, गावी हो गया। गावी तो कल खेल नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। उन प्लेयर्स को मैनेज करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है डीला फोन को, और उनको अच्छे से पता है कि इस इमेच्योर और यंग टीम को मैनेज कैसे करना है। And बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं, इवन दो ही इज नॉट अ स्पेशल मैनेजर, और कह सकते हो स्पेशल इंटेंट वाला कोई मैनेजर नहीं है। He has always been your, you know, a coach and manager for, you know, teaching and managing old not old players but young players, ठीक है। तो उनसे तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने परफॉर्मेंस निकाल के दिया, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं हंगरी और स्विट्जरलैंड की, ठीक है। मैंने तुमको पिछले प्रेडिक्शन में बताया था कि हंगरी वुड बी द टीम जो कि बीट कर सकती है स्विट्जरलैंड को भी और स्कॉटलैंड को भी, एंड सेकंड प्लेस पर अपनी जगह बना सकती है, बट मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, जो कि था स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स, ठीक है, स्विट्जरलैंड की मेंटालिटी, स्विट्जरलैंड की लाइनअप, स्विट्जरलैंड का वो स्विच करना मिड स्पेसेस में, बॉल निकालना, बॉल रिकवरीज एंड वो सब। अगर उसकी बात करें तो ग्रेनिट शाका, नाम कैसे नहीं याद आएगा अगर बॉल रिकवरीज की बात कर रहा हूँ। हंगरी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक्चुअली में जब मैं फर्स्ट हाफ देखा, मैंने उतना ज्यादा देखा नहीं मैच, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो मुझे पता चल गया था कि लाइक मैच ज्यादा आगे जाने नहीं वाला, एंड इट वाज ऑल इन फेवर ऑफ स्विट्जरलैंड। चाहे हम बोलो की बात करें, बहुत अच्छा खेला, चाहे उनके फॉरवर्ड्स की बात करें, हम कैसे डिस्कस कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड अपने फाइनल थर्ड में क्लियर कैसे करेगी, चांसेस कैसे बड़ी करेगी, बिकॉज दे हैड द लीस्ट चांस ऑफ गेटिंग इनटू द सेकंड प्लेस अलोंगसाइड, तुम कह सकते हो जर्मनी, तो सबसे कम चांसेस है, लेकिन वो निकाल के उन्होंने प्रोड्यूस करा काफी अच्छा। अगर लाइनअप की बात करें तो तुम कह सकते हो ग्रैनिट छाका था, फोर मिडफील्डर लाइनअप को स्विच कर जा रहे थे आगे की तरफ, बिकॉज दे डिडंट हैव अ फॉलोइंग फॉर्मेशन, अगर तुम बोलो, ठीक है। तो किस तरीके से स्विच कर रहे थे, मिड स्पेस में बॉल निकाल रहे थे, वो वन टू पासिंग कर रहे थे, वर्टिकल पासिंग अगर बात करें काफी अच्छा कर रही थी स्विट्जरलैंड। मैं बता रहा हूँ, मैंने तुमको पिछले वीडियो में बोला था कि अगर हंगरी एक गोल भी खाती है ना यार, तो उसके लिए लाइक कमबैक उस प्लेस पे आना वो रियल मैड्रिड नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके लिए उस डिफेंसिव फेज में आना, इवन प्रोटेक्ट करना, और लो ब्लॉक में बैठना, सिट बैक करना, ठीक है, और उसके बाद आगे जाके फाइनल फेजेस ऑफ द गेम में कुछ प्रोड्यूस करना, वो उतनी हंगरी की नहीं आती है, इवन दो उन्होंने लीस्ट गोल्स कंसीड करे थे अपने क्वालिफायर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं लियोनेल मेसी की, ठीक है। बेटर बोलो लियोनेल अंकारा मेसी, बंदे ने ब्रेस मारा, ठीक है, ब्रेस मारा है बंदे ने, ठीक है। मतलब ही इज ऑन द वर्ज ऑफ, यू नो, एंडिंग हिज करियर, ऑलमोस्ट गोइंग, वो भी श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं कि नहीं, बट लियोनेल अंकारा मेसी, this guy is unique. This guy is unique in his ways, still scoring those goals. ठीक है, तुम कह सकते हो कि एवरेज एवरेज टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, बट या वो अर्जेंटीना है, वो वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो कोपा अमेरिका ऑलरेडी जीत चुकी है, तो उनके पास कोई भी ऐसा कोई खास मोटिव नहीं है कि उनको वो चीजें करनी है, वो दोबारा से वो चीजें कर सकते हैं जो हमेशा से वो करते आ रहे हैं। स्पेलोनी के अंदर जो वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं हमेशा की तरह, चाहे मैकलिस्टर हो गया, मेसी हो गया, ठीक है, डिबाला हो गया, उलियन अल्वारेज हो गया, डिबाला तो खेल नहीं रहा है, बट मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, ठीक है। तो उलियन अल्वारेज हो गया, ठीक है, तो इन सारे सेट ऑफ प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ अपडेट्स थी कुछ पिछले मैचेस की, ठीक है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मुझे मैच से ज्यादा अट्रैक्ट की, जिस मैच ने, वो थी इटली वर्सेस अल्बानिया। तुम बोलोगे वाह भाई, स्पेन वर्सेस क्रोएशिया पे तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये मैच बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाला था। लेकिन तुम इटली की बात करो यार, वो फर्स्ट मिनट में वो डिमार्को का सच पता नहीं बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था, एंड उसने बॉल स्विच कर दी, एंड वो डिफेंसिव मिस्टेक आता है, ठीक है, और वो काफी इजीली स्कोर करता है भाई बेलरामी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जब मैंने वो इंस्टेंस देखा, आई वाज रियली शॉक्ड, क्योंकि मैं लिटरली मैच देख रहा था, आई प्लान कि इटली वुड स्कोर 3 to 4 गोल्स अगेंस्ट अल्बानिया, बट इट वाजंट इजी। इट वरेंट, मैंने तुम्हें बोला था फॉरवर्ड में वो ना पेस है ना लाइन है,
ठीक है। इवन दो कि ऐसा उनके पास तो गोल स्कोरर ऑब्वियसली जो उनके लिए गोल्स ला के देगा उनको, बट ऑब्वियसली जिस प्लेयर की मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी यूवेंटस से, वो है तुम्हारा किएसा, एंड वन मोर इज देयर जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहा है एक्चुअली मैन। ही इज परफॉर्मिंग, दैट इज पेलिग्रिनी मैन। ही इज इनसेन। मतलब जो अगर तुम लाइनअप पे जाते हो तो लाइनअप पे तुम देखो स्पेलेटी ने क्या किया कि लाइनअप चेंज कर दिया, ठीक है। ही ही एक्चुअली यू नो चेंज द लाइनअप एंड चेंज द बेस ऑफ अटैक। उसने पेलेग्रिनी को लेफ्ट साइड डाला एंड केसा को राइट साइड डाला, ताकि वो मिड फॉर्मेशन पे स्विच कर जाए, अचानक से वो 4-4-2 बना ले, ठीक है। एंड किएसा एंड स्कमाका अगर खेले, आगे खेले, ठीक है। वैसे मैंने स्कमाका के बारे में बोला था, वो उसका सीजन बहुत फाड़ गया है, ठीक है। वो मानूंगा, वो तो मैं एब्सोल्युटली आई एम एग्री, आई एम एक्चुअली आई कैन बेट ऑन इट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो रियल मैड्रिड की तरह 68 मिनट के बाद स्विच कर देता है भाई ना आपको। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या करना चाहता है पिच पे। जब भी वो यूरोज या वर्ल्ड कप खेल रहा होता है, उसको उसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, हवा में रहता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब उसका पहला यूरो एंड ही इज डूइंग दिस दीस थिंग्स। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उनके सेंटर बैक्स की बात करें ना, Italy is known for its defensive, capabilities। और तुमने देखा जिस तरीके से बास्टनी ने वो हेडर स्कोर करा, चाहे बरेला ने फ्रॉम मिडफील्ड से वो ब्यूटीफुल से शॉट मारा, जो कि एक्चुअली इतना आसान नहीं होता है कि तुम फर्स्ट टाइम शॉट ले रहे हो, ठीक है। एंड बंदे ने स्कोर करा, ठीक है। तो अगर डिफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें या फिर मिड रेंज से कोई शॉट्स क्रिएशन की बात करें, तो तुम्हें पता है दे हैव पेलेग्रिनी, दे हैव बरेला, ठीक है। दे हैव गुड गुड प्लेयर्स, ठीक है। फ्रटेसी है उनके पास, जो फ्रटेसी, माय गॉड दैट प्लेयर मैन। वो इंटर पे लाइक उसको जितने मिनट्स मिले उसने प्रूव करा है कि वो उस लेवल, उस इंटेंट का प्लेयर है कि अगर उसको तुमने मिनट्स दे दिए तो वो तुम्हें परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो ये हो गई बकचोदी वाली बात। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्बानिया की, ठीक है। अल्बानिया से जिस प्लेयर ने मेरे को हिट करा है ना, एक्चुअली वो है इस्लानी, वो भी इंटर का ही प्लेयर है। उसको भी ज्यादा मिनट्स नहीं मिले, लेकिन बंदे ने बहुत ही अच्छा लॉन्ग बॉल स्विच किया था। अगर तुम सेकंड हाफ में देखा हो, बहुत ही अच्छा लॉन्ग बॉल स्विच किया था, लेकिन इतना प्यारा था। बट मिस कर दिया अल्बानिया ने। इट वुड हैव बीन 2-2 मैन, इट हैव बीन 2-2। अभी तक की अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन शेयर करूं तो काफी अच्छा जा रहा है यूरोस, ठीक है। स्टार्ट बहुत अच्छा गया, चाहे जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड 5-1 की बात करें, चाहे तुम इटली वर्सेस अल्बानिया की बात करो, या हंगरी वर्सेस स्विट्जरलैंड की बात करो, सारे सारे पिच उल्टे ही जा रहे हैं। जैसा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो नहीं हुआ। हंगरी वर्सेस स्विट्जरलैंड से मैं बहुत अपसेट था, मुझे लगा हंगरी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चाहे स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की बात करें, जहाँ हमने क्रोएशिया के बारे में बहुत कुछ सोचा था कि क्रोएशिया है, क्रमैरिच है, ठीक है, मेयर है, बुडमेर है, पेटकोविच है, एंड पेटकोविच could have missed that penalty even अगर अगर वो स्कोर कर देता तो दे वुड हैव बीन 3-1, पर उसको फायदा होने नहीं वाला था। मुझे नहीं समझ में आया बंदा स्विच क्यों रहा था, उसको लेकर क्यों आया था। मैं बोल रहा था व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच, आई न्यू इट वुड मिस इट, बिकॉज़ इट वाज लीस्ट प्रोबेबिलिटी विद स्कोर इट, बिकॉज़ लुका मॉड्रिच बैठे हुए थे बेंच पे एंड देयर वाज ओनली वन ऑप्शन जो पेटकोविच खेल रहा था, एंड उसने मिस करके फिर जब स्कोर करा तो पता चला वो ऑफ है, एंड फिर इट वाज डिनाइड एज अ गोल। यही चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग सब कुछ जा रहा है यूरोज में। एंड तुम ये भी कह सकते हो कि भाई क्रोएशिया के फेवर में कुछ था नहीं। अगर वो मैच तुम देखोगे पूरा, तो वो क्रोएशिया सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, वो हाफ स्पेस से सब कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, वर्टिकल पासेस भी कर रही थी। वो फाइनल थर्ड में तुमने देखा होगा सेकंड हाफ के बाद काफी अच्छा प्ले रहा है क्रोएशिया का। काफी अच्छा वो ट्राई कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह बीट कर दें स्पेन को, बट स्पेन ने काफी अच्छा, चाहे बोले यहाँ पे डेला फूंट ने काफी अच्छा यहाँ पे टैक्टिकल चेंज करा कि उसने बोला कि डिफेंसिव जाने की जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं कि आपको अटैक करने की उतनी जरूरत है। बट हाँ, यही है भाई यूरोस। और तुम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो जिस टीम से, वो फिर में आके हक देती है, और तुम जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते वो काफी अच्छा खेल देती है। तो यही है यूरोस, और आगे भी ऐसे ही चले, जैसे मैं होप करता हूँ ऐसे एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो। तब तक के लिए चीयर्स फॉर यूरोस। तुम जिस भी टीम को सपोर्ट करो प्लीज कमेंट में बताना। वैसे तो मेरी कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है, तो प्लीज कमेंट में बताना, अपने ओपिनियन शेयर करना। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।